सकल शुभ काज, सगुन सकल शुभ काज। राम लखन सानुज भरत सुमिरत शुभ सब काज। श्री राम जी, श्री लक्ष्मण जी, श्री शत्रुघ्न जी, श्री भरतलाल जी, चारों भाइयों का स्मरण करना यह सब कार्य में शुभ है। शुभ सब काज, सभी कार्यों में शुभ परक है। साहित्य, साहित्य माने मेल मिलाप, परस्पर का प्रेम, प्रीति प्रतीति के हित माने वास्ते यह सगुन समस्त शुभ कार्य को साधने वाला है। शुभ ही शुभ होगा। सुख मुद मंगल कुमुद विदु, सगुन सरोरुह भानु। सुख, मुद माने आनंद, आंतरिक आनंद। सुख माने बाह्य सुख व आंतरिक सुख, आंतरिक आनंद, बाह्य मंगल। ये कुमुद माने कुमुद अर्थात सुख, आनंद और मंगल रूपी कुमुद को खिलाने के लिए विदु माने चंद्रमा है। यह सब कार्य सगुन सरोरुह भानु, और सगुन रूपी सरोरु माने कमल फूल को खिलाने के लिए आज सभी कार्यों में माने सूर्य शुभ परक है। करहु काज सब सिद्धि प्रभु, आनंद और मंगल रूपी कुमुद को खिलाने के लिए विदु माने चंद्रमा है। श्री हनुमान जी को सगुन सरोरुह भानु, सब शुभ होगा क्योंकि तापर फूल को खिलाने के लिए सानुकूल गिरिजार। लखन राज सब सिद्धि प्रभु आनिए तापर सानुकूल गिरजाहर, लखन राम अरु कीजिए, सब शुभ होगा क्योंकि तापर शुभ ही शुभ होगा। सानुकूल गिरिजामणि हे महय, लखन राम रविवार जानकी। कहवनी जय गिरजाहर, लखन राम अरु सगुन समय अनुहार, शुभ ही शुभ होगा। राज काज मन हे महय, राम रूप रविवार। मणि हे माने सोना, है माने घोड़ा। नीक जय लाभ संबंध में जो कोई शब्द विचार ना हो, सगुन समय तो रविवार जो श्री राम जी का रूप है। ये रविवार क्या है? श्री राम जी का रूप है। राज काज, जैसे रविवार शुभ दिन है, राज संबंधित कार्य हो। शिक्षा वालों ने रविवार मणि हे माने सोना अपेक्षित कर दिया, कर घोड़ा छुट्टी करो के संबंध में जो कोई सगुन विचार ना हो। सबसे तो रविवार जो श्री राम जी का रूप है, सूर्यवासर है। क्या है? श्री राम जी का रूप है। रविवार श्री राम जी का शुभ दिन है। ये पाश्चात्य शिक्षा वालों ने रविवार को, रविवार के दिन यदि सगुन विचार करना हो, राज कार्य संबंधित, सोना मणि हाथी घोड़ा संबंधित, तो विचार करना चाहिए रविवार को। कहवनीक जय लाभ शुभ। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि मैं कह रहा हूं कि नीक है, विजय श्री लाभ शुभ होगा। इस समय के अनुसार शुभ सगुन है। रस गो रस खेती सकल, विप्र काज शुभ साज। अब सोमवार के दिन हम किस संदर्भ में सगुन विचारें? ये बात गोस्वामी जी कह रहे हैं। रस गोरस खेती सकल, रस ये जो रस गोरस, गोरस माने दही, दूध दही घी, व्यंजन भोजन रस, गोरस खेती,
और ब्राह्मणों के कार्य तथा सजावट के लिए राम अनुग्रह सोमदिन, श्री राम जी के अनुग्रह से, श्री राम जी कृपा से सोमवार को विचार करना चाहिए। सगुन को प्रमुदित प्रजा सुराज, प्रजा और सुराज सब प्रमुदित रहेंगे। तो सोमवार को हम विचार करें किस संदर्भ में? रस, भोजन के रस है, और गोरस दूध दही घी खेती के लिए और समस्त ब्राह्मण के कार्य के लिए सोमवार को सगुन विचारना चाहिए। मंगल मंगल भूमि हित नृपहित जय संग्राम। मंगलवार को हम किन के लिए सगुन विचार करें? तो भूमि के लिए, मंगलवार को भूमि के लिए, खेत खरीद बिक्री के लिए, जमीन खरीद बिक्री के लिए, राजा के हित के लिए, विजय पाने के लिए, संग्राम में विजय पाने के लिए सगुन विचार व समय शुभ। गोस्वामी जी कहते मंगलवार का समय शुभ है, उस दिन सगुन विचार करो, करी गुरु चरण प्रणाम। श्री गुरु जी के चरण में प्रणाम करके सगुन विचार करना चाहिए। विपुल वनिज विद्या वसन बुध विषेख गृह काज, सगुन सुमंगल कहव शुभ सुमिर सिय रघुराज। बुधवार को किस संदर्भ में सगुन विचारना चाहिए? तो विपुल वनिज, बहुत से वनिज माने व्यापार, बहुत से व्यापार, विद्या पढ़ने के लिए, वस्त्र खरीदने के लिए, घर संबंधित जो भी कार्य हो उन सब के लिए बुधवार को सगुन विचारना चाहिए। गोस्वामी जी स्पष्ट कर रहे हैं किस दिन किस बारे में विचारिए सगुन। सगुन सुमंगल कहव शुभ, ये सगुन सुंदर मंगलमय है। मैं कहता हूं कि शुभ होगा। सुमिर सिय रघुराज, श्री सीता रघुराज को स्मरण करके आप कार्य कीजिए, शुभ होगा। गुरु प्रसाद मंगल सकल राम राज सब काज, गुरु प्रसाद मंगल सकल राम राज सब काज। गुरु प्रसाद मंगल सकल राम राज सब काज। श्री गुरु जी के प्रसाद से, उनकी कृपा से गुरुवार के दिन समस्त मांगलिक कार्य के लिए राम राज सब काज, श्री राम जी का राज है, सब कार्य शुभ होगा। तो यज्ञ के लिए, विवाह के लिए, उत्सव के लिए, व्रत के लिए ये शुभ है। गुरुवार के दिन विचारना का चाहिए। तुलसी सब शुभ, तुलसी सब साज। गोस्वामी जी कहते सब साज शुभ होगा। शुक्र सुमंगल काज सब कहव सगुन शुभ देखी, जंत्र मंत्र मणि औषधि सहसा सिद्धि विषेखी। शुक्रवार के दिन विचार करें किसके लिए? का सुंदर मांगलिक काज के लिए शुभ सगुन होगा, विशेष सब काम बनेगा। तो शुक्रवार के लिए जंत्र मंत्र संबंधित सगुन विचारें। मणि के लिए, औषधि के लिए, सहसा माने एकदम से सारी सिद्धियां एकत्र हो जाएगी, सकेली माने एकत्र हो जाएगी। राम कृपा थिर काज शुभ, शनिवासर विश्राम। गोस्वामी जी कहते हैं शनिवासर माने शनिवार को श्री राम जी कृपा से जितने शुभ कार्य है ना आपके पास, सबको विश्राम दे दो।
शनिवार को छुट्टी रखो, सब काम में विश्राम दे दो। और यदि काम ही करना हो तो क्या करो? लोहा महिष गज वनिज भला, लोहा खरीद बिक्री के लिए, जबकि शनिवार को लोग मना करते हैं। यहाँ गोस्वामी जी ने कहा लोहा, महिषी माने भैंसी, गज माने हाथी, वनिज माने व्यापार, भल माने सुख होगा, सुख सुपास गृह ग्राम, गृह ग्राम घर ग्राम में सुख होगा, सुपास होगा। शुभ काम को विश्राम दीजिए, लोहा खरीद बिक्री करिए, भैंस खरीद बिक्री कीजिए, हाथी खरीद बिक्री कीजिए, व्यापार कीजिए, से भला होगा, अच्छा होगा शनिवार को। राहु केतु उलटे चलही, अशुभ अमंगल मूल। अब ग्रह की बात है तो राहु केतु तो उल्टे चलही। किसी के भी जीवन में राहु केतु सीधा नहीं चलता है, उल्टा चलता है हमेशा, क्योंकि असुर है ये। अमृत बांटते समय में इन्होंने देवताओं का वेश, देव का वेश बनाकर के अमृत पी लिया। भगवान सूर्य चंद्र के कहने पर भगवान ने इनके सिर को छेदन किया। चूंकि ये अमृत पी चुके थे इसलिए मर नहीं सकते, तो भगवान ब्रह्मा ने इन्हें राहु केतु को ग्रह में जोड़ दिया, ग्रह में रख दिया। 7 की जगह 9 ग्रह हो गए। राहु केतु उलटे चलहि, अशुभ अमंगल मूल। ये अशुभ है, अमंगल के मूल है। रुंड मुंड पाखंड प्रिय, रुंड माने धर, मुंड माने सिर, और इनको पाखंड ही प्रिय है राहु केतु को, क्योंकि असुर हैं ये। अमर प्रतिकूल, अमर माने देवता के लिए प्रतिकूल है। इस प्रकार से गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं। इन्हीं के साथ आज सीताराम 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 सीताराम।